उम्र में आपने तय किया कि भाई अब नहीं है, मतलब आपने क्या मॉडर्न तालीम भी हासिल की है? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, अगर आप मुनासिब समझें, क्योंकि आपको जान का भी खतरा आप कहते हैं आपको रहता है, आपको धमकियां मिलती रहती हैं, अगर मुनासिब समझें तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें, और फिर किस वक्त किस उम्र में आपको लगा कि बस अब नहीं, और जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूं तो क्या रिएक्शन था? जरा अगर वो पूरी कहानी हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि आखिर एक सच्चा मुसलमान समीर कैसे एक्स मुस्लिम बन गया। रुकें ज़रा मैडम, सब्र करें, क्या हो गया है? इतनी चीख चीख के बात करने की क्या ज़रूरत है? देखिए ना, आप पढ़ी लिखी होंगी, सिविलाइज होंगी, आखिर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आप बैठी काम कर रही हैं। ये चीख चीख के तो जाहिल बात करते हैं, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती, वो इतना चीख चीख के बात करते हैं। अच्छा, ये पुराना ज़माना तो है नहीं कि फ़ोन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से बात करो तो आवाज़ जाती थी, हेलो आवाज़ आ रही है। वो ज़माना नहीं है। दिस इज़ 21st सेंचुरी, और उसमें भी 23 साल गुजर चुके हैं। लगता है आप अभी भी 1980s में ज़िंदगी गुजार रही हैं। आ जाएं 21st सेंचुरी में। दूसरी बात आपसे ये कहते चलें कि कभी आपने एक्स हिंदूज़ को भी बुलाया है और उनसे भी कभी इतने डिटेल में सवाल किए हैं? आपकी फैमिली ने इसके ऊपर क्या तासुर दिया? आपको घर से तो नहीं निकाल दिया? आपको फलाना तो नहीं किया? ये इतने मासूमाना सवाल जो चिंगारी की तरह आप करती नज़र आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को फ़हम नहीं है, समझ नहीं है कि आपकी इन चिंगारियों को समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। आप तो चिंगारियाँ लगा रही हैं और दूसरे फिर इनसे अपनी अपनी आग के अलाव जलाएंगे। तो द बॉटम लाइन इज़ कि कभी खुले दिल के साथ एक्स हिंदूज़ को भी बुलाएं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और वो बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में आज भी मौजूद हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं। बुलाएं उनको भी। ज़रा दिल खुला रखें, अपना वसी करें। अगर आप नेशनल टीवी पर बैठी हैं और आवाम की नुमाइंदा हैं, जनता को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जनता को रिप्रेजेंट करें। किसी एक शोशे को रिप्रेजेंट ना करें, किसी एक मुद्दे को रिप्रेजेंट ना करें, किसी एक जमात को, किसी एक थॉट प्रोसेस को, किसी एक विंग को रिप्रेजेंट ना करें। आप समझ तो सकती होंगी क्या कह रहा हूँ। और ऐसे टठपुंजियों को ला के बिठा देती हैं जिन्हें ख़बर भी कोई नहीं है। कहते तो हैं कि मुसलमान हैं, हमने जमात में टाइम लगाया है, ये किया है, वो किया है, और बेचारे को इतना भी नहीं पता, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहा गया। ये कहता है मुझे दिखाएं स्क्रिप्चर में कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वेयर डज इट सेज कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? स्क्रिप्चर से दिखा दिया मैंने। और ऐसी आयत मैंने आपको दिखाई है जिसमें सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं, दीगर और अंबिया का भी जिक्र है कि वो भी हमारी तरफ से भेजे हुए रसूल थे। इतनी मुकम्मल आयत दे दी। अब इसको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए फिर से, क्योंकि इसने कहा था ना मुझे दिखा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अब करें, हमने तो दिखा दिया है। इस तरह के टठपुंजियों, जाहिलों को लाके आप मीडिया पे बिठा देते हो जिन्हें ख़बर ही कोई नहीं है। ये पता नहीं मुसलमान पहले थे भी कि नहीं थे, या फिर ये इंजेक्ट किए गए थे, वापस इंजेक्ट आउट कर लिए गए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो करते हैं ना लोग, कि इंजेक्ट कर देते हैं मुसलमान बना के और फिर बाहर भी निकाल लेते हैं। फिर कौन पूछने वाला है? एनीवे, ज़रा सब्र करें, हैं, ज़रा हौसले से काम लें, ज़रा सिविलाइज तरीके से बात किया करें। ये इंडियन मीडिया पे मैं बहुत देखता हूँ, चीखते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे गेट आउट ऑफ दिस। ऐसा लगता है कि कोई पुराने ज़माने की कोई बोसीदा ख्यालात की जाहिल किस्म की कोई औरत है, जिसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है। उसे बस लेपा लेपी कर करा के वेस्टर्न कपड़े पहना के और स्टूडियो में ला के बिठा दिया है। मेंटालिटी वही है, बात करने का तरीका भी वही है। मर्दों का भी यही हाल है। ऐसा लगता है पता नहीं चलता कि मछली बाज़ार में मछलियाँ बेच रहा है, या ख़बरें पढ़ रहा है, या तज्जिया कर रहा है, एनालिसिस दे रहा है। आई डोंट नो इन लोगों को तमीज़ कब आएगी। समझते हैं चीख चीख कर हम झूठ भी मनवा लेंगे, हालांकि इन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि अपनी जहालत ज़रूर मनवा रहे होते हैं।